बहुत ही कम कपड़े में आपको कुर्ता बनाना है। क्या करेंगे, पहले सेल्वेज वाला भाग उसको हटाएंगे, क्योंकि सेल्वेज कोई काम की नहीं होती, ये हमें प्रॉब्लम देती है, तो इसको हटा देना है। सेल्वेज वाला भाग हटा करके हिप राउंड का चौथा भाग कर लेना है। हिप राउंड है 36, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच में 3 इंच प्लस कर देना, 12 इंच हो जाएगा। तो 12 इंच का हमने यहाँ निशान लगा दिया। इतना ही निशान हम एक दूसरी जगह और लगा देंगे, तो यहाँ पर भी हमें सेल्वेज वाला भाग छोड़ करके 12 इंच का निशान लगा लेना। अब जैसे हमने ये दोनों निशान को उठाना है और इसको सेंटर कर लेना है, तो सेंटर कर लेंगे, इतने कपड़े में हमारा कुर्ते का ड्राप बन जाएगा। इसमें कोई कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, ना कोई कपड़ा वेस्टेज जाएगा। तो ये हमने इतना फोल्ड करके इसको निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम नीचे एल वाले स्केल से हम निशान लगाएंगे, इससे आड़ा टेढ़ा नहीं होगा। आपको फोल्ड साइड एल वाला स्केल मिलाना है और सीधी लाइन बना देना है। अब लेंथ है 35, तो 35 में 2 इंच प्लस कर लेना है, तो 2 इंच प्लस करके हो जाएगा 37। तो हम यहाँ पर 37 का निशान नीचे से ऊपर लगा देंगे। तो ये हमने 37 पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर होते हैं 3, सेंटर शोल्डर, फ्रंट शोल्डर, बैक शोल्डर। तो सेंटर शोल्डर जो है वो हम छोटे नेक में लेते हैं, और बड़ा नेक जब होता है तो हम फ्रंट शोल्डर का निशान लगाते हैं यहाँ। तो यहाँ पर नेक पीछे का 6 इंच है, तो 6 इंच के हिसाब से हमें शोल्डर आएगा यहाँ फ्रंट शोल्डर का। तो सेंटर शोल्डर तो 14 है, 14 का हाफ 7 होगा, लेकिन हमें यहाँ फ्रंट शोल्डर का निशान लगाना है। तो फ्रंट शोल्डर 11.5 है, तो उसका हाफ हो जाएगा 5.75। तो हम यहाँ से फ्रंट शोल्डर का हाफ 5.75 का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर फ्रंट शोल्डर के हिसाब से इसकी मार्किंग होगी, क्योंकि अगर हम इसमें सेंटर शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो ये शोल्डर बड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब हम आधा इंच का डाउन करेंगे, तो यहाँ से हम आधा इंच डाउन कर देंगे, और नेक की चौड़ाई रखेंगे हम इसमें 3 इंच। इसके अंदर 3 इंच इसलिए रखी क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा कप्तान का, उसका नेक जो है इससे बाहर दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने आधा इंच डाउन करके स्केल से लाइन बना लिया। यहाँ पर हमें आर्मोल का निशान लगाना 6 इंच, तो हमने यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा दिया। अब यहाँ से 2 इंच फिर हमें ऊपर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम फ्रंट शोल्डर और बैक शोल्डर का नाप लेंगे। तो फ्रंट शोल्डर है 11.5, 11.5 इंच, तो उसका आधा हो जाएगा 5.75, पौने 6 इंच। तो यहाँ से 5.75 का हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर बैक शोल्डर का भी मार्क कर लेंगे। बैक शोल्डर है 12.5, यानी उसका हाफ हो जाएगा 6.25। तो 6.25 हमने यहाँ से निशान लगा देना है। ये दोनों निशान हमने लगा दिए। अब यहाँ पर हमें स्केल से दोनों को सेंटर से फ्रंट वाला भाग मिला देना है और सेंटर से बैक वाला भाग मिला देना है। ये हमने दोनों निशान लगाए। अब इन निशानों को पूरा आगे तक कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक इस जगह तो पूरा नीचे तक लगा दिया, और ये वाला साइड वाला निशान भी जो है ये भी हमें पूरा कर लेना है। अब यहाँ पर हमें लेना है हिप लेंथ और वेस्ट लेंथ। तो यहाँ पहले वेस्ट लेंथ लेंगे हम 14 इंच, जैसे ब्लाउज़ की जो लेंथ जहाँ तक आती है वो वेस्ट लेंथ हो गई। और उसके बाद हिप लेंथ ये आएगी 22, तो इसमें हाफ इंच प्लस करके 22.5, 22.5 इंच का निशान लगा दिया हमने। ये दोनों निशान लगा दिए। अब ये निशान हम कर लेंगे सीधे। तो यहाँ से हमने निशान उनको सीधा कर लिया। अब यहाँ पर हमें नाप जो है उसके हिसाब से मार्किंग करनी है। 34 चेस्ट है, तो 34 का चौथा भाग हो जाएगा 8.5। इसका जो भी चेस्ट है उसको 4th पार्ट में डिवाइड करना है, तो 8.5 होगा। तो हम यहाँ से 8.5 लेंगे और इसके अंदर 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करके हम निशान लगा देंगे। उसके बाद में 1.5 इंच मार्जिन का निशान ले लेंगे। तो 1.5 इंच का मार्जिन का निशान ले लिया हमने। अब यहाँ पर हमें ये लेने के बाद में वेस्ट पर जाना है। तो ये वेस्ट का चौथा भाग करना है। 30 है तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 7.5, 4th पार्ट 7.5, उसमें हाफ इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो हमें यहाँ से फोल्ड से 8 इंच का निशान लगा देना है, और यहाँ 1.5 इंच का सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया हमने। अब हिप राउंड के वहाँ पर भी हमें हिप राउंड का चौथा भाग यानी 36 हिप राउंड है, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 9 इंच, और उसमें हाफ इंच प्लस कर देना है तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो फोल्ड साइड से हमें 9.5 इंच का निशान ले लेना है। अब यहाँ पर 1.5 इंच का एक निशान ले लिया हमने, तो ये मार्जिन हो जाएगा इसका। तो अब यहाँ पर हमें
मार्जिन निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे, इस पे फिटिंग की लाइन आएगी। तो यहाँ हमने निशान लगा दिया चेस्ट से वेस्ट और वेस्ट से हिप लाइन तक का निशान लगा दिया। अब हमने मार्जिन का भी निशान लगा लेना है, बाहर वाले साइड मार्जिन का भी निशान लगा दिया, ऊपर से नीचे तक पूरा मार्जिन का निशान हो गया ये। अब हम इसका यहाँ पर जो फ्रंट आर्मोल और बैक आर्मोल का जो निशान है, जो मार्किंग किया है वहाँ से हमने कर्व दे देना है। ये बैक का हो गया और ये फ्रंट का हो गया। पहले हम बाहर वाला कट करेंगे तो बैक हो जाएगा और फिर वो पीस हटाने के बाद दूसरे पे फ्रंट कर देंगे। अब यहाँ जितना आ रहा है उससे नीचे 1 इंच प्लस कर लेना। जैसे यहाँ पर हो रहा है 9.5, तो यहाँ नीचे रख दिया हमने 10.5, तो 10.5 इंच का निशान ले लिया और 1 इंच का हमें फोल्ड का निशान ले लेना है चौक फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर भी हमें 1 इंच का एक निशान लगा देना है। तो नीचे से स्केल से हमने, अब जैसे ये मार्जिन ऊपर से 1.5 इंच का आएगा, लेकिन यहाँ नीचे जो है 1 इंच का मार्जिन रहेगा। यहाँ हम स्केल से निशान मिलाएंगे हिप तक और ये 1 इंच का जो हमने निशान लिया है ये पूरा चौक का, ये निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर ये 1.5 इंच वाले पे लाके हमने मिला दिया, तो नीचे हमारा 1 इंच का मार्जिन रहेगा और हिप राउंड से चेस्ट तक में 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट का दोनों का मार्किंग इसमें हो चुका है। अब हम जैसे कटिंग करेंगे तो पहले बैक वाला पार्ट कट करेंगे, बाहर वाला कट करेंगे तो वो हो जाएगा बैक वाला पार्ट, और उसके बाद फिर इसको रख के हम दूसरा कट करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने ये कपड़ा एक और हमने वैसे ही फोल्ड करके रखा जैसे पहले हमने फोल्ड किया था, और इसके ऊपर हमने ये एक पीस हमने उठा करके इसके ऊपर रखा। अब ये दोनों फोल्ड जो है, जो नीचे कपड़ा जो है उस कपड़े और ये कटिंग करा हुआ जो पीस है हमारा फ्रंट वाला पार्ट, इसको भी इसी के ऊपर हमें बराबर जमाना है। तो ये नीचे फोल्ड दोनों के बराबर होना चाहिए। ये फोल्ड अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपका एक पीस बड़ा एक पीस छोटा हो जाएगा। अभी हमारा इसके अंदर फ्रंट और बैक की दोनों की ड्राफ्टिंग है। अब इसके अंदर हम पहले बैक वाला कट करके हमने रेडी करके रखा हुआ है, तो अब ये हमने इसके ऊपर दूसरा पीस भी वैसे वैसे एज इट इज़ कट कर लिया। अब यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक को दोनों को अलग करना है, तो हमें एक पीस हटाना है इस पर। ये ऊपर वाला पीस हम उठा करके साइड कर लेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट आर्मोल काट लेंगे। इसका फ्रंट का निशान लगा हुआ है तो हम इसको फ्रंट आर्मोल कट कर लेंगे, और नीचे वाले में बैक का लगा हुआ है तो बैक तक कंप्लीट ही है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये फ्रंट वाला भाग हो जाएगा। तो ये हमने फ्रंट का जो निशान लगा उसको हमने कटिंग कर दिया। अब यहाँ पर गले का निशान लगाना हमें, तो गला इसका आगे की गले की लंबाई है 7 इंच, तो हम यहाँ से 7 इंच का निशान ले लेंगे, और यहाँ पर इसकी चौड़ाई का निशान 3 इंच है। हमने यहाँ निशान लगा दिया दोनों, ऊपर से साइड से और नीचे से। यहाँ नेक का निशान लगा लेंगे, राउंड ले लेंगे इसका, और अब इसकी हम कटिंग कर लेते। तो ये हमने कटिंग करके फ्रंट वाले भाग को हमने रेडी कर लिया। तो अब ये हम इसको अलग हटा देते हैं। अब बैक वाले पर हमें नेक का निशान लगाना, चौड़ाई का 3 इंच और लंबाई का 6 इंच। तो ये हमने स्केल से फिर दोनों तरफ लाइन ले लेना है, बॉक्स बना लिया, यहाँ पर हमने कर्व का शेप दे करके राउंड ले लिया, और अब इसकी कटिंग कर लेते। तो ये हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो चुका है। इसकी स्लीव नहीं कटेगी क्योंकि स्लीवलेस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।